Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. I hope all of you are doing great and welcome back to my YouTube channel The Virtual Mem. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम दो थ्योरीज के ऊपर बात करने वाले हैं। ये दोनों थ्योरीज आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। एक थ्योरी ने दूसरी को चैलेंज किया था। जिन थ्योरीज को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है हिस्टोरिसिज्म एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म। ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे को ही चैलेंज करती हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर हम सबसे पहले हिस्टोरिसिज्म थ्योरी के ऊपर बात करें कि हिस्टोरिसिज्म क्या है, तो बेसिकली जो हिस्टोरिसिज्म वाले क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को पढ़ना है, उसको समझना है, तो ज़रूरी है कि आप उसको उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें। यानी कि ये लोग स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म, क्योंकि फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म वाले इस चीज़ को चैलेंज करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं होता, टेक्स्ट के अंदर ही सब कुछ है। लेकिन हिस्टोरिसिज्म वाले कहते हैं कि हम टेक्स्ट को तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब हम टेक्स्ट को उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे क्या हो रहा था, ऑथर किस टाइम पीरियड में था। हम ये वाली चीज़ें अलग नहीं कर सकते टेक्स्ट से। जब भी हमने टेक्स्ट को अच्छे से समझना है तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का पता हो कि किस टाइम पीरियड में वो टेक्स्ट प्रोड्यूस हुआ था और उस टाइम पे क्या हो रहा था, कौन से चैलेंजेस थे, स्ट्रगल्स थी जो लोग उस टाइम पे फेस कर रहे थे, और वही सारी की सारी चीज़ें टेक्स्ट के अंदर रिवील होती हैं। हिस्टोरिसिज्म वाले ये कहते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, वो ज़रूरी है, लेकिन ये लोग हिस्ट्री को लीनियर स्टेबल समझते हैं। ये कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो फैक्चुअल है, स्टेबल है, यानी कि हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव है। इसके मुकाबले में अगर न्यू हिस्टोरिसिज्म को हम देखें तो ये हिस्टोरिसिज्म को चैलेंज करती है और उसके अगेंस्ट में आई थी। न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले भी इस बात से एग्री करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन अनलाइक हिस्टोरिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले ये कहते हैं कि हिस्ट्री स्टेबल, लीनियर और ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि हिस्ट्री इटसेल्फ ही कंस्ट्रक्टेड है। जैसे कि हिस्टोरिसिज्म वाले कहते थे कि एक ही फैक्चुअल आइडिया है हिस्ट्री के बारे में, एक ही नैरेटिव है, वही सही है। लेकिन न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले कहते हैं कि नहीं, जो हिस्ट्री है वो इटसेल्फ कंस्ट्रक्टेड है और हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा नैरेटिव्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलोनियल एम्पायर की एग्जांपल देखें कि जब यूरोपियन ने पूरी दुनिया में कॉलोनीज बनाई थी और उनको लोगों को कॉलोनाइज किया था, तो वो लोग तो ये कहते हैं कि हम लोग इसलिए आए थे, हम लोगों ने हम सब कॉन्टिनेंट में इसलिए आए थे कि ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सके। अफ्रीका में हम लोग इसलिए गए थे ताकि हम लोगों को इल्म दें, उनको एजुकेट करेंगे। लोग तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, जैसे कि वो एक नैरेटिव देते हैं, अ वाइट मैन्स बर्डन। ऑन द अदर हैंड अगर हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को देखें तो वो लोग इस चीज़ को चैलेंज करते हैं कि नहीं भाई, तुम लोग तो यहाँ पे पैसे लेने आए थे और पैसे लेकर तुम लोग चले गए, तो हम लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, तुम लोग यहाँ से सब कुछ लेके चले गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अफ्रीका में थे, हार्ट ऑफ डार्कनेस में यही चीज़ बताई हुई है कि कैसे ये ब्रिटिशर्स आइवरी वहां से लेते थे, लोगों से काम करवाते थे। यहाँ पे हमारे पास ब्रिटिश एम्पायर के दो नैरेटिव्स आ जाते हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि हिस्ट्री कभी भी स्टेबल नहीं थी, बल्कि कंस्ट्रक्टेड थी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और न्यू हिस्टोरिसिज्म बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है मिशेल फूको के आइडियाज से। मिशेल फूको के आइडिया है पावर, डिस्कॉर्ड एंड हिस्ट्री, यानी कि ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ मिलके काम करती है। लोगों को अक्सर लगता है कि सोसाइटी के अंदर तो सिर्फ विजिबल पावर है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट्स हो गई, पुलिस हो गई, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए जो हम लोगों के ऊपर कंट्रोल करते, पावर हमारे ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन मिशेल फूको ने कहा कि नहीं, पावर सिर्फ और सिर्फ विजिबल नहीं, बल्कि देयर आर सर्टेन हिडन अप्रेटिसेस थ्रू विच पावर इज एक्सरसाइज्ड ऑन पीपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को वही एजुकेशन मिलेगी जिसके थ्रू आप कंट्रोल रहे हैं। जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं वही नैरेटिव्स आपको दिखाए जाएंगे, वही डिस्कोर्स प्रोड्यूस कराया जाएगा। मेन डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिसिज्म एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म इज दैट दोनों ही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अंदर लाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। लेकिन हिस्टोरिसिज्म वाले कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो न्यूट्रल है, स्टेबल है, ऑब्जेक्टिव है। ऑन द अदर हैंड न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले कहते हैं कि नहीं, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, स्टेबल नहीं है, बल्कि ये इटसेल्फ कंस्ट्रक्टेड है और किसी भी टेक्स्ट को
पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लेकर आएँ, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए आपको हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। हिस्ट्री इटसेल्फ इज़ अ टेक्स्ट। सो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू थ्योरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, इंफॉर्मेटिव लगेगी। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।